नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में डीएमएफ से कराए गए कार्य के बदले भुगतान नहीं किए जाने से आक्रोशित ठेकेदार कलेक्टोरेट कार्यालय के भीतर डिप्टी कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गया, जिससे कलेक्टोरेट में हड़कंप मच गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने तुरंत हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। धरने पर बैठे ठेकेदार को उसकी समस्या को वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया गया। इसके बाद मामला शांत हुआ। करतला निवासी नटवर शर्मा ने बताया कि करतला ब्लॉक के ग्राम पंचायत केरा कछार, सेंद्रीपाली और डूंगा आमा में सीसी रोड निर्माण का कार्य जिला खनिज न्यास से मिला था। इसके लिए तीनों ग्राम पंचायतों में गिट्टी, सीमेंट और छड़ की सप्लाई किया था। कार्य पूरा होने के 3 साल बाद भी खनिज न्यास मद की राशि से पंचायतों को दूसरी और तीसरी किस्त का भुगतान किया गया है। इससे पंचायत की ओर से नटवर शर्मा को इसके द्वारा सप्लाई मटेरियल की राशि नहीं मिली। ठेकेदार जनपद पंचायत करतला और जिला खनिज न्यास कार्यालय के चक्कर लगा रहा है। ठेकेदार ने कमीशन खोरी का भी आरोप लगाया है। मैंने ग्राम जनपद पंचायत करतला अंतर्गत ग्राम पंचायत केरा कछार, सेंद्रीपाली और डूंगा आमा में लगभग 3 वर्ष पूर्व गिट्टी, सीमेंट और छड़ प्रदाय किया था, जिसका भुगतान अप्राप्त है। कारण यह था कि उक्त तीनों कार्य जिला खनिज न्यास मद डीएमएफ से स्वीकृत है और डीएमएफ से द्वितीय एवं अंतिम किस्त प्राप्त के नहीं हो पाने के कारण जनपद पंचायत करतला के द्वारा ग्राम पंचायतों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस हेतु मैं पिछले 25 मार्च 2021 को जनपद सीओ जनपद पंचायत करतला के द्वारा मांग पत्र तत्कालीन कलेक्टर को भेजा गया था। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुनः नए कलेक्टर मैडम के आने के बाद संबंधित समन्वयक अधिकारी श्री ठाकुर साहब के द्वारा पुनः मांग पत्र सीओ करतला के माध्यम से मंगाने के लिए मुझे कहा गया। मैंने सीओ करतला से मिलकर आग्रह किया कि सर वहां पर पुनः मांग पत्र मांग रहे हैं। 11 अगस्त 2021 को सीओ करतला के द्वारा पुनः मांग पत्र जिला कार्यालय में जमा किया गया। तो उसी तारतम्य में मैंने आज ठाकुर साहब से मिलकर जानना चाहा कि सर कब तक भुगतान होगा। तो ठाकुर साहब बोले मैं नहीं बता पाऊँगा, तुम सीओ करतला से मिलो या पंचायतों से मिलो। सर मैंने सीओ और पंचायतों से मिलकर मेरा समस्या का समाधान हो जाता तो मैं आपके पास क्यों आता। मेरा आपसे निवेदन है, कब तक भुगतान आप जनपद पंचायत को करेंगे वो बता दीजिए। तो बोले जाओ सीओ से मिल लो। तो मैं बोला सर ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मेरा अधिकार है, भारत देश का नागरिक हूँ और जब तक आप मुझे को डेट नहीं बताएंगे मैं आपके कार्यालय में धरना स्वरूप बैठ जाऊँगा। और धरना स्वरूप में 10 मिनट करीब बैठा रहा। फिर सिटी मजिस्ट्रेट जो पैकरा साहब है वो आए, बोले चर्चा करने के बाद वो मेरे को आश्वासन दिए हैं कि इस संबंध में मैं वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके जो अच्छा हो सके आपको बताऊंगा और मैं देखूंगा 1 हफ्ता दिन तक, और नहीं होगा तो पुनः धरने में बैठने के बाद। जिला खनिज न्यास मद डीएमएफ को कहीं न कहीं प्रशासन की कमीशन खोरी जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है उसके कारण इन्होंने डूब मरो फंड बना दिया है डीएमएफ को, और कारण सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी है। लेकिन कमीशन खोरी आप भी समझते हैं ये पर्दे के आड़ में किया जाता है और पर्दे के आड़ में किया जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ठाकुर साहब से मैं आके मिल रहा हूँ तो बोले मांग पत्र भेजो, बोलो सीओ को। सीओ मांग पत्र भेज दिया। फिर ठाकुर साहब से मिलता हूँ, ठाकुर साहब बोलते हैं तुम सीओ को भेजो। मैं सीओ को तो मैं सीओ को कलेक्टर मैडम के पास लेके जाऊँगा करके बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या चीज़ निकलता है, कहीं ना कहीं कमीशन खोरी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट दिखे तो पुलिस का भी कटेगा चालान। सड़क पर सुरक्षित आवागमन के लिए यातायात के नियमों का अक्षरशः पालन जरूरी है। इन नियमों की अनदेखी और जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। यही चूक न दोहराई जाए, इसके लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यातायात पुलिस की ओर से जागरूकता रथ रवाना किया गया है, जो ऑडियो वीडियो माध्यम से यातायात नियमों के प्रति सजग करते हुए लोगों को सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग की सीख प्रदान करेगा। इसके अलावा पुलिस कर्मियों के लिए भी एसपी ने सीट बेल्ट लगाने व हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने के आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो उन पर भी कार्रवाई होगी। मिशन रोड सेफ्टी के तहत मंगलवार को यातायात पुलिस की ओर से आम लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ की शुरुआत की गई। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में एसपी पटेल ने कहा कि जागरूकता रथ स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक
जगहों पर जाकर ऑडियो वीडियो के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करेगा। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर, उप पुलिस अधीक्षक यातायात शिवचरण सिंह परिहार, निरीक्षक हरीश टांडेकर, सूबेदार भुवनेश्वर प्रसाद कश्यप एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। इसके माध्यम से हम लोग इस जो जैसे बाजार हुआ, कई जहाँ पर भीड़ भाड़ का क्षेत्र रहता है, वहाँ पर बच्चों के बीच में इसको भेज करके हम लोग यातायात के रूल संबंधी और यातायात के नियमों को किस प्रकार से पालन करना चाहिए, यातायात के नियमों का पालन करने क्यों हमें पालन करना चाहिए, इस संबंध में अवेयरनेस के लिए हम लोग इसको विभिन्न क्षेत्रों में भेजेंगे। इसके तहत हमारा प्रोग्राम ये है कि इसको अलग अलग थानों क्षेत्रों में हम लोग भेजेंगे और थानों क्षेत्रों में वीडियो के माध्यम से, फोटोज़ के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से और कई सारी जो बातें होती हैं उन सभी चीज़ों को बोल करके आम जन के बीच में इसको अवेयरनेस फैलाने की दिशा में एक प्रयास करेंगे हम लोग। सर, इसी के तहत क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के और कुछ पहल की जाएगी, जैसे खास करके नेशनल हाईवे में आए दिन सड़क हादसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल। अभी हम लोगों ने इसमें, चूँकि ये तो अभी हम लोगों ने जो रथ अभी यहाँ से भेजा है उसके माध्यम से बच्चों और सभी लोगों के बीच में सुरक्षा नियमों को लेकर के हम लोग अवेयरनेस के लिए भेज रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोग अभी हम लोगों ने अपनी क्राइम मीटिंग में जितने भी रोड वाले जो मेन हाईवे जो थाना प्रभारी थे उनको हम लोगों ने बुला करके अलग से एक अलग तरीके से उसमें काम करके एक नए मिशन के तहत उसको काम करने के लिए हम लोगों ने बोला है। साथ ही साथ अभी हम लोग अपने इसी वीक में जो रोड वाले हैं, जो हाईवे वाले हैं, जो मतलब जो थाने अपने रोड के पास में आते हैं जहाँ पर दुर्घटना घटती है, उन सभी लोगों को बुला करके एक मास्टर प्लान के तहत उसमें हम लोग यातायात और अन्य विभाग जो संबंधित विभाग हैं उनसे मिल करके एक अच्छे से योजना बना करके उसमें कार्य करने का है। मतलब उसमें जैसे कि रोड किनारे जो ऑब्स्टेकल होते हैं, जैसे पत्थर लगे होते हैं, कई पेड़ों की डालियाँ होती हैं जिसके चलते उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उन सब को लेकर के आमजन, इन सभी लोगों की राय, मीडिया सभी लोगों की राय लेकर के अच्छा से प्लानिंग करके उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में पिछले दिनों नारी शक्ति सम्मान अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड-19 वॉरियर्स को अवार्ड दिया गया। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर, प्रीति जांगियानी और एक्टर रजा मुराद खास तौर पर शामिल हुए। यह जानकारी कोरबा प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में ऑर्गेनाइजर द ग्रैंड ब्यूटी एंड नारी शक्ति अवार्ड की संचालिका उषा शर्मा और ज्योति शर्मा दी। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम में कोरोना वायरस के समय जो अपने कार्य के प्रति बहुत अच्छा योगदान और समय दिए, उन सभी को प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक और चीफ मेडिकल ऑफिसर मीरा बघेल व रजा मुराद के द्वारा सम्मानित किया गया है, जिसमें 20 पुलिस ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ और सफाई कर्मचारियों को नारी शक्ति सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही नेशनल लेवल का ब्राइडल कंपटीशन भी रखा गया, जिसमें सभी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टिसिपेंट आकर अपना अपना प्रदर्शन किए। फर्स्ट से 5th पार्टिसिपेंट्स को उर्मिला मातोंडकर के हाथ से अवार्ड दिया गया, जिसमें बाकी को प्रीति के द्वारा अवार्ड दिया गया। इस प्रोग्राम में बहुत सारी गतिविधियां भी हुई। रैंप वॉक किया गया, जिसमें मिसेस छत्तीसगढ़ शिखा साहू और रुकमणी के साथ बहुत सारे क्राउन होल्डर वालों ने रैंप वॉक किया। इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा। शो सक्सेसफुल रहा। कोरबा से कम 10 लोगों ने सेलिब्रिटी से अवार्ड लिया, जिसमें डॉली श्रीवास, आरती, कमला साहू, रीता गुप्ता, नंदनी साहू, दिव्या राठौर, अंजू कुर्रे, पिंकी साहू, सोनल टोप्पो, ललिता दिवाकर, हिना यादव, मोहन कुमारी साहू, चंदा पाटेकर, अनीता राठौर, नैना दास, प्रतिभा सिंह ठाकुर, शिखा साहू, जसप्रीत कौर, धनेश्वरी ने अवार्ड प्राप्त किया। 28 अगस्त 2021 को रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में हमने एक प्रोग्राम रखा था, जो नेशनल लेवल का ब्राइडल कॉम्पिटिशन और नारी शक्ति सम्मान जो किया था। ऐसा कोविड के बाद में हमने एक ऐसा प्रोग्राम किया जो अभी तक किसी ने किया नहीं था, जिसमें हमने एक नारी शक्ति सम्मान का जो आयोजन किया था, वो एक जैसे कि कोरोना काल में जो लेडीज़ें होती हैं, जो बहुत सारे संस्थाएं होती हैं जो काम करती हैं पर सामने नहीं आ पाती हैं, उनको हमने सम्मानित किया अवार्ड के द्वारा। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया मिस कोरबा ब्यूटी एकेडमी की संचालिका कोरबा से उषा शर्मा और भोपाल से मोनिका शर्मा ने। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में चोरों के हौसले बुलंद है।
ड्यूटी पर गई थी नर्स। इधर सूने घर से लाखों का सामान चोरों ने किया पार। सीएसबी कॉलोनी में एक सूने मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। मकान में निवासरत नर्स नाइट शिफ्ट में ड्यूटी गई थी। इसी दौरान चोर मकान में घुसे और लाखों के सामानों की चोरी कर ली। मामले की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। रामपुर चौकी क्षेत्र स्थित सीएसबी कॉलोनी के मकान में चोरी की ये घटना हुई। मकान में निवासरत रामकुमारी नर्स है। वह नाइट शिफ्ट में ड्यूटी के लिए अस्पताल गई थी। सुबह जब मकान में पहुंची तो उसे चोरी की घटना की जानकारी हुई। मकान का ताला तोड़कर चोरों ने सोने चांदी के जेवर, नकदी व अन्य सामानों की चोरी कर ली। चोरी की गई सामानों की कीमत लाखों में बताई जा रही है। वहीं घटना की जानकारी के बाद नर्स रामकुमारी ने इसकी सूचना रामपुर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस नर्स के मकान में पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद ले रही है। रात को 8 बजे यहाँ से ड्यूटी गई हूँ। मेरी गुड़िया 12वीं पढ़ती है, वो उसको अकेले ना छोड़ के मैं अपनी छोटी बहन के यहाँ उसको छोड़ दी कि नाइट में अकेले बच्चे को कहाँ छोड़ेंगे करके। मेरा एक लड़का है, वो बहुत बड़ा हो चुका है, पैर से विकलांग है, तस नहीं चल पाता। अभी वो अपने पापा के पास गया था, 2-3 दिन से वही था। मेरे घर को सुना पा के पता नहीं क्या हुआ सर। मैं सुबह आई हूँ तो देखी मेरा ताला टूटा हुआ था। अंदर गई तो सारा सब सामान मेरा बिखरा हुआ था। सोना नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितना? मतलब वही 12 ग्राम के आसपास एक मंगलसूत्र था और पैसा था, कुछ कैश रखाया था, 30,000 के आसपास रखाया था। अभी लॉकडाउन में कुछ कम होगा तो बच्चे के लिए कुछ ले लूंगी करके सर 2 पैसे जोड़ के रखी थी। इससे पहले बुधवारी में हुआ था, तब हुआ था जब वहाँ थी तो। हाँ, तो वहाँ बच्चे थे, बाहर गए थे तो बोले वैसे वहाँ के वाले कि अगर तुम रिपोर्ट लिखाओगे तो तुम्हारी बहन बेटी ऊपर उंगली उठाएंगे कि कोई बॉयफ्रेंड रखा था ले जाएगा, ऐसा करके। तो उस डर से मैं उस वक्त कंप्लेन नहीं कराई। पहले की घटना है, बुधवारी में एक बार और हुआ था। चोरी हुई थी उस समय तो 1.5 लाख का हुआ था। उसमें 1.5 तोला सोना था। उस वक्त मेरे यहाँ का क्या बोलते हैं, टीवी को लेकर गए थे, वॉशिंग मशीन के वो मशीन को लेकर गए थे, सिलाई मशीन को लेकर गए थे, मिक्सी को लेकर, राशन सामान, सारा चीज। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड tourism package India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country and 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 95549 67885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT Digital New MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी। के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991,
9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के बाल्कोनगर थाना क्षेत्र के पिकनिक स्पॉट परसाखोला में एक स्कूली छात्र की डूबने से मौत हो गई। स्कूल जाने के नाम से घर से निकला बालक दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने परसाखोला जा पहुंचा। यहां जल भराव क्षेत्र में नहाते समय डूबकर उसकी मौत हो गई। घटना से छात्र के मित्र सहम गए। किसी तरह इसकी सूचना ग्रामीणों व पुलिस को मिली। बालक के शव को बरामद कर पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। जानकारी के अनुसार कोरबा निवासी व्यवसायी प्रताप कुकरेजा का पुत्र 17 वर्षीय लक्ष्य कुकरेजा न्यू एरा स्कूल का छात्र है। कल विद्यालय में जन्माष्टमी का अवकाश था। छुट्टी के बाद मंगलवार को वह घर से स्कूल जाने के नाम पर निकला था। वह अपने 8 दोस्तों के साथ स्कूल न जाकर पिकनिक स्पॉट परसाखोला जा पहुंचा। सभी दोस्त परसाखोला के जल भराव क्षेत्र में नहाने उतर गए। नहाते समय लक्ष्य गहरे पानी में चला गया, जहां डूबकर उसकी मौत हो गई। उसे देखकर दोस्त शोर मचाने लगे, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं पाया। परसाखोला के स्थानीय युवकों ने छात्र को बाहर निकाला, तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। गांव के बजरंग सिंह, आनंद राम, अशोक कुमार और तीजराम ने साहस का परिचय देते हुए बालक को फौरन बाहर भी निकाल लिया था, लेकिन उसकी जान नहीं बची। मामले की सूचना पर बाल्कोनगर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले में पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई कर विवेचना शुरू कर दी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रमेश यादव के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। दुर्घटना से बचाने मवेशियों को लगाई गई रेडियम पट्टी। निगम और ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों की सींग पर रेडियम पट्टी लगाने का कार्य कर रही है। अभी तक शहर के 280 मवेशियों को रेडियम लगाया जा चुका है। आयुक्त कुलदीप शर्मा ने इस दिशा में लगातार कार्य जारी रखते हुए सभी मवेशियों को रेडियम लगाने कहा। पशुपालन अपने मवेशी को सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं और मवेशी सड़कों, चौक चौराहों व सार्वजनिक स्थलों पर विचरण करते हैं। इनके कारण आवागमन करने वाले आम नागरिकों, वाहन चालकों को अनावश्यक परेशानी होती है। साथ ही यातायात बाधित होता है। सड़कों पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। कलेक्टर रानू साहू ने मवेशियों को रेडियम लगाने कहा था, ताकि रात्रि के समय सड़क पर विचरण कर रहे मवेशी वाहन चालकों को दूर से ही दिख जाए व किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न हो। आयुक्त कुलदीप शर्मा ने निगम के उपायुक्त व रोका छेका अभियान के प्रभारी बीपी त्रिवेदी को त्वरित कार्रवाई करने को कहा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। इंटरनेट मीडिया की भ्रामक खबर से कॉलेज में पालक छात्रों की लगी भीड़। इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हुए एक अनाधिकृत और गलत सूचना ने कॉलेज के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने जा रहे विद्यार्थियों व पालकों की नींद उड़ा दी। इसमें लिखा था कि मंगलवार को प्रवेश का अंतिम अवसर है और उनके प्रमाण पत्रों के आधार पर सभी को प्रवेश मिलेगा। इस सूचना को सच मानकर मंगलवार को शासकीय ईवीपीजी कॉलेज में भारी भीड़ जुट गई। बड़ी संख्या में विद्यार्थी व पालकों का जमावड़ा परिसर में जुट गया। कोविड काल में एक साथ इतने लोगों को देख कॉलेज प्रबंधन भी सख्ते में आ गए। बाद में पता चलने पर कि गलत खबर के चलते लोग जुटे हैं,
तो उन्हें सच बताया गया और तब लोग अपने घर लौट गए। विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें किसी माध्यम से ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि 31 अगस्त तक ही प्रवेश होना है। इस भ्रामक जानकारी को खारिज करते हुए शासकीय ईवीपीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.के. सक्सेना ने कॉलेज के प्रथम वर्ष में प्रवेश प्राप्त करने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों एवं उनके पालकों के लिए एक सूचना जारी की है। इंटरनेट मीडिया में प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में प्रदेश पिछड़ा वर्ग कांग्रेस द्वारा जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें जीपी साहू को शहर अध्यक्ष, श्याम सुंदर सोनी को प्रदेश उपाध्यक्ष, संजय बरेट को सचिव बनाया गया है। संगठन के गठन के बाद संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से तुलसीनगर में आवश्यक बैठक बुलाई गई। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम सुंदर सोनी ने बताया कि इस बैठक में पिछड़ा वर्ग संगठन के सभी सदस्य जागरूक हो, अपने अधिकारी को जाने और संगठन को और मजबूत करने की दिशा में पहल करें। मोबाइल ऐप के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना आज से शुरू हो रही है। CGQDC मोबाइल ऐप में सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव जी द्वारा पूरे प्रदेश में पिछड़ा वर्ग अनुविभाग कांग्रेस का गठन किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ताम्रध्वज साहू जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महन जी, हमारे सांसद ज्योत्सना महन जी और हमारे बहुत ही लोकप्रिय राजस्व मंत्री माननीय जय सिंह अग्रवाल जी के अनुमोदन पर हम सब की नियुक्ति की गई है। कोरबा जिले में मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया है प्रदेश में, संजय बरेट जी को सचिव बनाया गया है, आदरणीय जीपी साहू जी को शहर अध्यक्ष बनाया गया है और हमारे भाई राजेश मानीपुरी जी को ग्रामीण अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे संगठन में नियुक्ति होने के तत्काल बाद हमारे दोनों अध्यक्ष द्वय ने तत्काल संगठन में मजबूती प्रदान करने के लिए संपर्क शुरू कर दिया और इस संपर्क की कड़ी में तत्काल तुलसीनगर में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र निर्मलकर जी के द्वारा यहाँ बैठक आयोजित की गई और यहाँ हमारे सभी पिछड़ा वर्ग के साथी उपस्थित हुए। मैं महेंद्र निर्मलकर जी को, अध्यक्ष द्वय दोनों को बधाई देता हूँ और एक कामना करता हूँ कि हमारे प्रदेश में हमारा पिछड़ा वर्ग का संगठन बहुत मजबूती से खड़ा हो और साथ ही साथ हमारे संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अपने जिन अधिकारों से वो वंचित है उन्हें वो अधिकार मिले। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे पिछड़ा वर्ग का हर साथी जागरूक हो, अपने अधिकारों के लिए आगे आए और संगठन को मजबूती प्रदान करे, ये मैं कामना करता हूँ। हमारे पिछड़ा वर्ग के साथियों द्वारा पूरे देश भर में लगातार केंद्र सरकार से मांग की जा रही थी कि हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारे पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनको जाति आधार पर गणना की जाए। निश्चित तौर पर हमारी मांगों को ध्यान दिया गया और केंद्र सरकार द्वारा जनगणना के आदेश जारी किए गए। साथ ही साथ हमारे पिछड़ा वर्ग के साथियों के लिए 27% का आरक्षण जारी हुआ और निश्चित तौर पर पूरे हिंदुस्तान में कल 1 सितंबर से हमारे पिछड़ा वर्ग के साथियों की जनगणना प्रारंभ की जाएगी। तो मेरा समस्त प्रदेश पिछड़ा वर्ग के साथियों से आग्रह है कि अपना नाम पिछड़ा वर्ग में अवश्य दर्ज कराएं, क्योंकि मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं चाहता हूं हमारे प्रदेश के, हमारे जिले कोरबा के समस्त पिछड़ा वर्ग विभाग के हमारे सभी नागरिक, हमारी माताएं बहनें अपना नाम इस जनगणना में दर्ज कराएं और हमें जो 27% का आरक्षण मिला है उसका लाभ प्रत्येक पिछड़ा वर्ग का परिवार को मिले, ये मेरी सोच। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 95549 67885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की गेवरा ओपन कास्ट कोयला खदान परियोजना के क्षमता विस्तार 49 से 70 मिलियन टन के प्रस्ताव का भूविस्थापितों ने जताया विरोध। प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग। संगठन ने कहा, कोरबा जिले के नौजवान भूविस्थापितों के रोजगार का व्यवस्था कर बढ़ती प्रदूषण का पहले करे रोकथाम। ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति गेवरा इकाई के द्वारा नराईबोध भटोरा गांव में बैठक आयोजित किया गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा 2 सितंबर 2021 को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की
गेवरा ओपन कास्ट कोयला खदान परियोजना के क्षमता विस्तार के लिए होने वाली बैठक में अपना आपत्ति दर्ज करने प्रस्ताव को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। भू विस्थापितों का कहना है यदि खदानों का विस्तार की क्षमता को बढ़ाया जाता है तो इससे पहले कोरबा जिले के आम लोगों की विचार विमर्श के लिए जन सुनवाई को सुनिश्चित कर लोगों की समस्याओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिससे आम लोग अपनी समस्या बता सके। भू विस्थापितों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाने तक ऐसे परमिशन पर रोक लगाया जाना चाहिए। जो आज 40 मिलियन टन कोयला के व्यवस्था बनाते हैं, 70 मिलियन टन कोयला उत्पादन करूँ कहा थे, बोला हम वो लक्ष्य लेकर कभी भी प्राप्त नहीं हो गया। हमको जानकारी प्राप्त हुई है हमारे संगठन को कि ACCL गेवरा क्षेत्र के द्वारा अपने वर्तमान जो क्षमता है 49 MTA उसको बढ़ा करके 70 MTA करने जा रही है। उसके लिए उनको पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है, जिस संबंध में आज हमारी बैठक यहाँ पे ग्राम नराईबोध केंद्रीय कार्यालय में आज रखी गई थी। और हम चाहते हैं कि अभी तक हमारी जो समस्या है, मूल समस्या से हम ग्रसित भू स्थापित है, हैवी ब्लास्टिंग की समस्या है, वैकल्पिक रोजगार की समस्या है, नौकरी मुआवजा से संबंधी हमारी जो समस्या भी बरकरार है, उससे जब तक कि उसे पहल ना किया जाए तब तक के क्षेत्र विस्तार के लिए हमारा संगठन इसका विरोध करता है। तब तक किसी भी प्रकार की इनको स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।